बहुत सुंदर भजन सुनने को मिल रहे थे और ये बेटा भी पड़ोसी बन जाता है, ये माटी का खिलौना, और ये सब झूठा है, इसमें हम मोह क्यों कर रहे। इस तरीके के माताओं के भजन बड़े सुंदर सुंदर सुनने को मिल रहे। यथार्थ में हमारे जीवन में जब जागृति आ जाती है तो ये सब झूठा खेल लगने लगता, और जब तक मन में मोह, आसक्ति, ममता, अज्ञान का अंधकार रहता है तब तक ये सब खेल सच लगता। संसार का ये खेल ये प्रकृति से संबंधित है और इसमें कर्मों का पासा पड़ रहा। जैसे कर्म संस्कार होते हैं वैसा ही खेल आगे पीछे होता रहता। तो इस प्रकार इस बात को गहराई से समझा जाए। सदगुरु कबीर साहब एक महामंत्र में जगाते हुए कहते हैं, मैं भमरा तोय बरजिया बन बन बास न ले, अटके गा कहूँ बेल में तड़प तड़प जिए दे। सदगुरु कबीर साहब इस मन रूपी भमरे को, इस भमरे रूपी मन को जागृत करते हुए कहते हैं, ऐ मन भमरा तू बन बन बास मत ले। जिस तरीके से मानो कोई भमरा हो और तरह तरह की क्यारी, फुलवारी, बेल, लताएं, पुष्प जगह जगह होते हैं, सब में जगह बेजगह वास गंध लेता फिरता है। सदगुरु कबीर साहब जगाते हैं, बन बन बास न ले, अटकेगा कहूँ बेल में तड़प तड़प जिए दे। कहीं ज़्यादा आसक्ति और सुगंधित बेल मिल गई, फूल की बेल मिल गई जहाँ तेरे मन के अनुसार सुगंधी आ रही है, उसी बेल में तू अटक जाएगा। और जब अटक जाएगा तो क्या होगा, तड़प तड़प जिए दे, यानी पूरा जीवन तड़प तड़प करके छूटेगा। कितना मार्मिक कह करके सदगुरु जगाते हैं। ये संसार मानो वो जंगल है, वो वन है, इसमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन पांचों विषयों के फूल खिले हुए हैं और इसमें मन रूपी भमरा जगह जगह गंध लेने को फिरता है। वास का अर्थ होता है अपनी वासना के अनुकूल गंध। हमारी वासना कैसी है उसी के अनुकूल गंध लेना चाहता है और उसी वासना में, वासना की बेल में ऐसा अटक जाता है कि फिर तड़प तड़प के ये जीवन उसे छोड़ना पड़ता। तो इसलिए माताओं की तरफ से बड़ी जागृति मिल रही थी। आज अभी सुबह ट्रेन से एक फर्रुखाबाद जिला में असरौड़ा गांव पड़ता है, वहाँ के प्रधान जी आए थे। उनके साथ एक संत भी हैं लगनदास और उनकी पत्नी भी आई थी। प्रधान जी ने आकर ही बताया कि गुरुजी आज कैंसिल हो रहा था हमारा, खेत में बटाईदार ने ट्रैक्टर लगाया था गेहूं काटने के लिए, लेकिन पत्नी ने कहा कि अरे अपन लोग चलते हैं सत्संग में, लड़कों को जिम्मेदारी दो,
हम ही लोग जीवन भर करते रहेंगे, जिम्मेदारी ढोते रहेंगे, अपन लोग सत्संग में चलो और खेत तो कटता रहेगा, उसमें क्या है। बड़ी सुंदर बात लगी, अंदर से हृदय गदगद हो गया, क्योंकि यथार्थ में यही है। पहले हमारे भारतवर्ष का ये नियम था कि 50 साल के बाद वानप्रस्थी हो जाते थे। वानप्रस्थी का अर्थ ये था कि अपने खेत पर मढ़ैया रखी है या कोठा बना हुआ है, वहीं पर पहुंच गए। घर गृहस्थी के जंजाल को लड़कों पर सौंप दिया और सौंप करके अपना स्वयं थोड़ा बहुत मेहनत करते हैं, अलग है, भोजन और भजन करते हैं, उन्हें कोई ज़्यादा ताल्लुकात नहीं है। वो वानप्रस्थी हिसाब था। तो बड़ी सुंदर व्यवस्था थी। लेकिन आज क्या होता है, आज सांस निकलने को हो जाती है तब भी जिम्मेदारी छोड़ने को तैयार नहीं है, और सोचते हैं अगर हम न रहेंगे तो ये लड़के सब बहा देंगे, सब क्या करेंगे, ऐसा लगता रहता। ऐसी मोह माया की आसक्ति बंधी हुई है और सब रोज देख रहे हैं, उठ उठ के जा रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने ऊपर विचार नहीं करते हैं कि अचानक हम भी जा सकते। एक छोटी सी बात इसी संबंध में, एक राजा था और राजा का वजीर था, वजीर जिसे मंत्री कहते हैं। तो एक दिन राजा स्वयं मंत्री के पास चल के गया। जब मंत्री के पास चल के जाता है, राजा ने एक बात कही। राजा ने कहा, वजीर तुम रोज दुखी दुखी रहते हो, एक बात बताओ, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है जिससे तुम खुशनुमा प्रसन्नचित्त जीवन रह सको। तुम अपनी अंतिम इच्छा बता दो। वजीर ने कहा, मंत्री ने कहा कि राजन, हमारी इच्छा कैसे पूर्ति हो सकती। राजा ने कहा, नहीं, आप कतई इस बात की चिंता न करें, आप मजबूती से अपनी इच्छा बताएं, अंतिम इच्छा बताएं, और हम आपकी अंतिम इच्छा पूर्ति करेंगे। राजा थोड़ा जब कहता है तो मंत्री के अंदर थोड़ा ये जगता है, ये कहता तो है लेकिन पूर्ति नहीं करेगा। मंत्री ने कहा कि राजा साहब, हमारी इच्छा पूर्ति नहीं हो पाएगी। हम खुश तो बहुत, दुनिया के सबसे खुशनुमा आदमी हो सकते हैं, सबसे प्रसन्नचित्त आदमी हो सकते हैं, अगर आपकी प्रॉपर्टी, आपकी जमीन जायदाद, आपका राज शासन जितना है उसका 10 गुना हिस्सा भी हमें पैसा मिल जाए, यानी उसका 10वां हिस्सा, जितना जो कुछ आपके पास धन दौलत है उसमें से 10वां हिस्सा अगर मुझे मिल जाए तो दुनिया के हम बहुत प्रसन्नचित्त आदमी, खुशनुमा आदमी हो सकते। राजा ने कहा, 10वां हिस्सा छोड़ दीजिए, आपको हम आधा हिस्सा दे रहे, 50% हिस्सा दे रहे, पूरी प्रॉपर्टी का, पूरे राज शासन का आधा हिस्सा दे रहे, और तुम्हारे नाम रजिस्ट्री भी कर देंगे। लेकिन एक शर्त है, तुम्हें हमारे 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा, और उन 3 प्रश्नों का उत्तर न दे सके तो हमारे सिपाही तुम्हारे सिर को धड़ से अलग कर देंगे, तलवार से तुम्हारे धड़ से सर उड़ा देंगे, इस बात का ध्यान रखना। और 3 प्रश्नों का उत्तर दे दिए तो अपनी पूरी प्रॉपर्टी का, पूरे राज्य शासन का आधा हिस्सा तुम्हारे नाम हम रजिस्ट्री कर देंगे, और आज ही हम कागज़ खरीद लाएंगे। अब मंत्री को बहुत चिंता हो गई, ये तो बहुत उलझन हो गई। हमने स्वयं ही अपने पाँव में कुल्हाड़ी मार ली कि हमने राजा से उसकी प्रॉपर्टी का 10वां हिस्सा मांग करके
अब अगर हमने प्रश्नों का उत्तर न दे पाया तो हम जिंदगी से भी गए, इससे तो ऐसे ही प्रश्न अच्छे थे। लेकिन अब क्या हो, शर्त हो गई। राजा ने कहा कि आज से शर्त शुरू हो गई और तुम्हारे लिए 1 महीने का समय है। 1 महीने के समय में अगर तुम प्रश्नों का उत्तर दे देते हो तो निश्चित है तुम्हारे नाम आधा राज्य का आधा हिस्सा हम रजिस्ट्री कर देंगे। अब वो व्यक्ति पूछता है कि आपके प्रश्न क्या हैं, तो उसने कहा लिख लीजिए प्रश्न। राजा का प्रश्न, पहला प्रश्न था कि जीवन का सत्य क्या है। जीवन का सत्य क्या है। दूसरा प्रश्न था कि जीवन का झूठ क्या है। जीवन का सबसे बड़ा झूठ क्या है। तीसरा प्रश्न था कि जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। 3 प्रश्न हैं, जीवन का सबसे बड़ा सत्य क्या है, जीवन का सबसे बड़ा झूठ क्या है और जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। ये 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। अब वजीर घर पे जाता है, उन तीनों प्रश्नों को लिख लिया है। अब सब जहाँ भी कोई संत मिलता है, महात्मा मिलता है, पंडित मिलता है, शास्त्री आचार्य मिलता है, कोई भी योग्य आदमी जहाँ भी मिलता है उसके पास जाता है और अपने प्रश्नों को रखता है। अपने प्रश्नों को रखता है और ये कहता है कि इसका उत्तर आप हमें दे दें और इसके बदले में जो चाहें वो हमसे ले लें। लेकिन उसका सम्यक उत्तर कहीं नहीं मिल रहा है। ऐसे घूमते घूमते वो एक पागल जैसा हो गया प्रश्नों को लेकर उसके समाधान के लिए, और कोई भी उसे सही उत्तर नहीं दे पा रहा है। उसके जूते भी फट गए हैं, कपड़े भी फटने लगे हैं और शरीर भी कमज़ोर हो गया है प्रश्नों के उत्तर के लिए भागते भागते। और तब तक 29 दिन का समय हो गया, केवल 1 दिन शेष रह गया प्रश्न के उत्तर के मिलने में। अब तो उसे निश्चित हो गया कि प्रश्न का उत्तर तो मिलेगा नहीं, अब जीवन हमारा समाप्ति की तरफ है, जीवन लीला हमारी समाप्ति की तरफ है। 1 दिन शेष रह गया, प्रश्न का उत्तर कैसे मिलेगा। वो क्या करता है, अब जंगल की तरफ भागता हुआ गया। वो कहते हैं मरता क्या न करता। तो जंगल में एक झोपड़ी उसे मिलती है। झोपड़ी में एक संत बैठे हुए थे। झोपड़ी में अंदर एक संत बैठे हुए थे, बाहर एक खूंटे से एक कुत्ता बंधा हुआ था और कुत्ते के पास एक बड़ा कटोरा था, उसमें वो दूध पी रहा था। जीभ से चप चप करके दूध पी रहा था। और अंदर झोपड़ी में एक संत बैठे थे। जैसे ही अंदर झांक करके देखा तो वो संत पानी से सूखी रोटी भिगो भिगो करके खा रहे थे। बाहर कुत्ता दूध कटोरा में पी रहा था और अंदर संत सूखी रोटी पानी में भिगो भिगो करके खा रहे थे। जैसे ही झोपड़ी में अंदर प्रवेश किया वो व्यक्ति, संत ने कहा कि आइए, तुम सही जगह पर आ गए। तुम 3 प्रश्नों का उत्तर ढूंढ रहे हो, तीनों प्रश्नों का उत्तर तुम्हें यहाँ मिल जाएगा। तुम आज सही जगह पर आ गए हो। उस व्यक्ति को बड़ा ताज्जुब हुआ कि बिना बताए इन्होंने प्रश्न कैसे जान लिए। तो उन्होंने कहा महाराज, हम 3 प्रश्नों का उत्तर ढूंढ रहे हैं और आपने जान लिया, इसका मतलब आप समाधान भी दे सकते हैं। उन संत ने कहा कि हमें पता है कि तुम अमुक राजा के मंत्री हो, वजीर हो, और उसने 3 प्रश्न भेजे हैं और किसी दिन मैं भी उसी राजा का वजीर रह चुका हूँ।
लेकिन मेरे प्रश्न दूसरे थे, तुम्हारे प्रश्न दूसरे थे। और जब मेरे प्रश्नों का हल का समय आया था और मेरे लिए भी उसने आधी ज़मीन, आधी प्रॉपर्टी के कागजात इकट्ठे कर लिए थे रजिस्ट्री कराने के लिए, लेकिन मैंने उन सारे कागजातों को फाड़ दिया था, फाड़ के फेंक दिया था और वहाँ से हम चले आए थे इस जंगल में, अपने भजन भक्ति में लगे हुए हैं। अब आगे की बात यह है कि तुम्हारे 2 प्रश्नों के उत्तर तो हम निःशुल्क दे सकते, और एक प्रश्न के उत्तर के बदले में तुम्हें शुल्क चुकाना पड़ेगा। उस व्यक्ति ने कहा ठीक है, आप 2 प्रश्नों के उत्तर पहले दीजिए और तीसरे प्रश्न का उत्तर आप बताएंगे, शुल्क वो हम देंगे। तो उस व्यक्ति ने फिर अपने प्रश्नों को रिपीट किया कि हमारा पहला प्रश्न ये है कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य क्या है। तो उन संत ने कहा जीवन का सबसे बड़ा सत्य मौत है, मृत्यु से बड़ी कोई भी सत्यता नहीं है। इस बात को याद रखना, जीवन का सबसे बड़ा सत्य मौत है, मृत्यु ही सत्य है। जीवन अनिश्चित है और मृत्यु निश्चित है। तो इस तरीके से मौत निश्चित और सत्य है, जीवन अनिश्चित और असत्य है। और इसीलिए कहा है जीवन कहिए झूठ सो मरना साँच है, देखत सोना लगे सकल जग कांच है। यानी जीवन कहिए झूठ, मरना साँच है। ये जीवन तो झूठा है, ये तो खेल खिलौना है, बाल बच्चों जैसा। जैसे इसी बीच में एक बात आती है, एक जगह कुछ बच्चे खेल खेल में घर घर खेल रहे थे। कुछ लोगों ने खेला है, कुछ लोगों ने देखा होगा, कुछ लोगों ने सुना होगा। जब गांव में बच्चे मिट्टी में घर घर खेलते हैं तो मिट्टी का घर बना लेते हैं, और कहीं से पत्ते ला कर के पूड़ी बना लेते हैं, और गीली मिट्टी ला कर के, बालू ला कर के लड्डू बना लेते हैं। फिर घर में पंगत लगाते हैं, लड्डू साहब पूड़ी साहब, लड्डू साहब पूड़ी साहब। और ये सब करते करते जब उन्हें खेल बंद करना होता है तो घर घर सब लिप्पा करके भाग जाते हैं। ऐसे ही एक लड़का भाग के गया अपनी मम्मी के पास और ये कहा कि मम्मी जल्दी से भोजन लाओ, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। मम्मी ने क्या कहा? मम्मी ने कहा बेटा अभी तो तुम लड्डू पूड़ी खा रहे थे सब लोग, अब कहते हो भूख लगी है। बेटा कहता है कि मम्मी वो तो सब झूठ माट था, हमें सच्ची भूख अब लगी है, सच्चा भोजन दो। तो जब मम्मी के पास जाता है तब उसे सच्चा भोजन मिलता है। इसी तरीके से ये कोई जिज्ञास, कोई साधक जब सद्गुरु रूपी माँ के पास पहुँचा तो सद्गुरु रूपी अपनी माँ से कहता है कि हे सद्गुरु, अब मुझे सच्चा आध्यात्मिक बोध रूपी सच्चा भोजन दीजिए। तो गुरु रूपी माँ कहते हैं अभी तो तुम खूब सांसारिक भोगों से तृप्त हो रहे थे, खूब छक रहे थे, उसमें तुम्हारी भूख तृप्त नहीं हुई। तो वो साधक क्या कहता है कि गुरुजी वो तो सब झूठ माट था, उससे तृप्ति कहाँ मिलती। वो तो सब बड़े बड़े महाराजा चले गए, बड़े बड़े राजा चले गए, कहाँ तृप्त हो पाए। हमें सच्चा भोजन चाहिए और वो भोजन चाहिए जिससे कि हम अनंत जीवन से जो प्यासे चले आ रहे हैं, भूखे चले आ रहे हैं, वो प्यास और भूख मेरी शांत हो। तो सच्चा भोजन आध्यात्मिक भोजन है। तो इसी तरीके से जीवन कहिए झूठ सो मरना साँच है, देखत सोना लगे सकल जग कांच है। ये सारा संसार देखते में सोना लग रहा है लेकिन कांच के समान है। कांच जानते हैं कैसा होता, जरा सा धक्का लगा बस चटक गया। इसी तरीके से संसार के सारे रिश्ते नाते जो कुछ भी हैं वो कांच के समान होते हैं। हम
50 काम चलाते रहें, 50 स्वार्थ चलाते रहें और कहीं पर एक स्वार्थ ना चला पाए, एक काम ना चला पाए, तो वो रिश्ता टूट जाता है, दरक जाता है, चटक जाता है, वो चलता नहीं है। क्योंकि स्वार्थी संसार में ऐसा ही होता, जब तक हम किसी का स्वार्थ चलाते रहते हैं वो हमें मानता रहता। अब जब स्वार्थ चलाना बंद हो गई, तभी तो क्या होता है, घर में देखा ना, आज बड़े बूढ़े चाहे वो कितने भी पैसे वाले हों और उनके माता पिता बड़े दुखी हैं, माता पिता वृद्धा आश्रम में हैं, वो पैसा भर देते हैं, वृद्धा आश्रम में छोड़ आते हैं। ये क्या है? ये सब स्वार्थ का संसार है। याद रखें, वही अभी माताएं भजन गा रही थीं कि बेटा तो पड़ोसी दाखिल हो जाता, ये माताओं ने कहा था। तो इस तरीके से वहीं पर पहुँचे। उन संत ने कहा जीवन का सबसे बड़ा सत्य हमारी मृत्यु है। और मृत्यु किसकी होती? शरीर की होती, आत्मा की नहीं होती। आत्मा अजर अमर अविनाशी है और इस शरीर की मौत होती। जितना संसार का शरीर से लेकर प्राणी पदार्थ से लेकर जितना भी तामझाम है, उससे छुटकारा ही मौत होती। तो इस तरीके से दुनिया की, क्योंकि उसी टाइम सत्य नजर आता, मौत के समय ही सत्य नजर आता। जो सत्य था वो तो चला गया, अब क्या, अब तो मिट्टी रह गई, कुछ नहीं। सारी चीज मिट्टी, सोना मिट्टी, चांदी मिट्टी, मकान महल मिट्टी, सब कुछ मिट्टी। किसके बिना? उस सत्य आत्मा के बिना। तो इस तरीके से महात्मा ने कहा दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है मौत। दूसरा प्रश्न था कि दुनिया में सबसे बड़ा झूठ क्या है? झूठ क्या है? शरीर से लेकर संसार तक जो कुछ भी पसारा है, जिससे हम संबंध मानते हैं, जिसे हम अपना मानते हैं, अपना जानते हैं, वो सब झूठा है। झूठा यह संसार लागता आए के, चले जुआ में हार मनुज तन पाए के। देखत सोना लगे सकल जग कांच है, जीवन कहिए झूठ सो मरना साँच है। देखत सोना लगे सकल जग कांच है, जो अभी बताया था। यानी ये सारा शरीर से लेकर संसार तक मन का माना हुआ जो कुछ भी है वो सब झूठ है, प्रतिक्षण झूठ लग रहा। आप देखें, कोई बच्चा जब छोटा होता है और इसके बाद जब 1 वर्ष का, 2 वर्ष का, 5 वर्ष का हो जाता, माता पिता कहते हैं मेरा बेटा 5 वर्ष का हो गया। लेकिन अगर सही तरीके से देखा जाए, जितनी उसकी उम्र है उसमें से 5 वर्ष वो छोटा हो गया। कहाँ 5 वर्ष का बड़ा हो गया, वो तो छोटा और हो गया। इसी तरीके से क्या कहते हैं, कोई 80 वर्ष का हो गया तो क्या कहते हैं, हम तो बहुत बड़े हैं दुनिया में, अपने गांव में सबसे बड़े हम ही हैं। लेकिन ये नहीं पता कि अब तो बिल्कुल मृत्यु के कगार पर आ गए, सबसे छोटे हैं। जो आज बच्चा जन्म लिया उसकी पूरी उम्र है वो बड़ा। तो इस तरीके से ये जितना व्यामोह है वो सब झूठा है। इसी का तो मोह है कि हमारे पास ये मकान है, महल है, इतना धन है, इतनी दौलत है, इतना पद है, इतनी प्रतिष्ठा है, इतने सारा का सारा जो इतना इतना कह कर के गिनाते हैं वो सब झूठ है। ये जीवन का सबसे बड़ा झूठ है। और तीसरा प्रश्न है, जीवन में सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? तो उन संत ने कहा इसका तो भाई शुल्क देना पड़ेगा। तो उस वजीर ने कहा कि आप बताइए क्या शुल्क देना पड़ेगा? तो संत ने कहा कि जो झोपड़ी के बाहर हमारा कुत्ता बड़े कटोरे में दूध पी रहा था, उसने आधा दूध पी लिया, आधा छोड़ दिया है,
तो कुत्ते का झूठा दूध आपको पीना पड़ेगा इस प्रश्न के उत्तर के बदले में। अब क्या करें? उसी दिन उसका मृत्यु की क्यों एक दिन शेष रह गया है, अगर प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएगा उसके धड़ से सर कलम हो जाएगा। तो कहते हैं मरता क्या न करता। तो इसी तरीके से उसने कहा ठीक है, मैं झूठा कुत्ते का झूठा दूध पी लूँगा। उसने तुरंत कुत्ते का झूठा दूध उठाया कटोरा और तुरंत मुँह से लगा के पी लिया। तो संत ने कहा दुनिया का सबसे बड़ा जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी अपनी गरज है, स्वार्थ। जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी अपनी गरज है, अपना स्वार्थ। स्वार्थ और गरज में आदमी घिनौने से घिनौना कार्य कर सकता, गलत से गलत काम कर सकता। तमाम लोग अपनी पत्नियों को मरवा देते, तमाम पत्नियां अपने पतियों को मरवा देती, कोई अपने बेटा को, कोई बेटी को मरवा देते। क्या क्या जघन्य अपराध नहीं होते आप देखें, गरज के कारण, स्वार्थ के कारण, अपने स्वार्थ के कारण। तो संत ने कहा तीसरे प्रश्न का उत्तर कि जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी अपनी गरज है, अपनी स्वार्थ है। जो जितना गर्जबंद होगा, जितना स्वार्थी होगा, उसके जीवन में उतनी ही बड़ी कमजोरी होगी। ये अपने आप स्वयं सिद्ध बात है। तो ये तीनों प्रश्नों का जब उत्तर उस वजीर को मिल जाता है तो वजीर जाता है, बड़ी खुशी खुशी से सीधा राजा के राज्य की तरफ चलने लगा। उसके नगर में पहुंच जाता है और जब नगर में पहुंच जाता है, राजधानी में प्रवेश कर जाता है और बहुत प्रसन्न है कि आज मैं तीनों प्रश्नों का उत्तर देकर आज मेरे नाम से राजा के आधा शासन हमारे नाम से रजिस्ट्री हो जाएगी। लेकिन क्या होता है, राजगद्दी थोड़ी ही दूर रह गई, राज दरबार थोड़ा ही दूर रह गया, करीब 500 फुट दूर रह गया होगा। तब तक क्या होता है, उसे विशेष कमजोरी महसूस होने लगी। कमजोरी की वजह से वो बैठ जाता है, बैठ करके उसे झाउन जैसा आ जाता है, वो लेट जाता है और जैसे ही लेट जाता है वैसे उसके प्राण पखेरु उड़ जाते, खत्म हो जाता। आप लोग सब सोचते होंगे किसी राजा की और किसी वजीर की कहानी चल रही है, ऐसा कुछ नहीं। इसका वास्तविक सिद्धांत यही है कि हमारे जीवन की कथा यही रहती। हम इन्हीं तीन प्रश्नों में उलझे रहते पूरे जीवन। इस बात को गहराई से समझें। पूरे जीवन हम ये सोचते रहते हैं जीवन का सत्य मुझे मिल जाए, लेकिन जीवन का सत्य किसी को मिल नहीं पाता क्योंकि वो उल्टी तरफ ढूंढ रहा। जीवन का सत्य संसार में है ही नहीं। जितना संसार है उसमें तो असत्य है, लेकिन उसी में सत्य ढूंढ रहा। और जीवन का झूठ वो जिसे जान नहीं पाता, मान नहीं पाता, क्योंकि जीवन का झूठ जिसे हम अपना मानते हैं, मोह करते हैं, आसक्ति करते हैं, जिससे ज़्यादा लगाव करते हैं, वही जीवन का सबसे बड़ा झूठ होता। याद रखें, ये अपने आप सिद्ध है। आप ये देख लें कि जिससे बहुत ज़्यादा मोह किया होगा, जिससे बहुत ज़्यादा आसक्ति की होगी, जिसके बिना हमें रहा नहीं गया होगा, बाद में वहीं से धोखा मिलना शुरू हो जाता है, वहीं से प्रतिकूलता मिलना शुरू हो जाती है। सबके दिल टूटने लगते हैं, बहुत दुख होने लगता है। क्या है तब? क्यों टूटता है दिल? क्योंकि हमने झूठ से प्रेम किया। ये अपने आप है, क्योंकि सच्चाई मिल ही नहीं पाती। और तीसरी बात यह है कि जितना हमने जीवन में गर्जी जीवन बनाया, सदगुरु कबीर साहब बीजक में क्या कहते हैं, दिल का मरियम कोई न मिलिया, जो मिलिया सो गर्जी। और कहें कबीर आसमाने फाटे क्यों कर सीवे दर्जी। दिल का मरियम कोई न मिलिया, यानी दिल की बात सुनने वाला और दिल से बात कहने वाला कोई नहीं मिला।
जो मिलिया सो गर्जी, जो मिला वही गर्जी आदमी मिला, यानी स्वार्थी आदमी मिला। कहें कबीर आसमान फाटे क्यों कर सीवे दर्जी, अगर आसमान ही फट जाए अब क्या दर्जी सिल सकता है। कबीर साहब ने कितना व्यंग कसा। अरे सबसे बड़ी चीज़ आसमान क्या है, यानी हमारा हृदय ही फट जाए, अब कोई बाहर का दर्जी कैसे सिल सकता। और हृदय कब फटता है, जब हम किसी की गर्ज की पूर्ति करते रहते, उससे मोह आसक्ति बनाते रहते, और वो गर्जी जब बदल जाता है तो हमारे हृदय का आकाश फट जाता है। याद रखें, अब दुनिया में कोई दर्जी ऐसा नहीं पैदा हुआ जो उसे सिल सके। कबीर साहब व्यंग करके कहते हैं, दिल का मरियम कोई न मिलिया, जो मिलिया सो गर्जी, और कहे कबीर आसमान फाटे क्यों कर सीवे दर्जी। इसीलिए सदगुरु क्या कहते हैं, जब तक दिल पर दिल नहीं तब तक सब सुख ना है। हर बात में हम इस बात को गहराई से समझें। अगर वास्तव में दिल का कोई मरियम मिल जाए, दिल पर दिल रख कर के बात करने को मिल जाए, यानी आत्मा के तल पर हृदय के तराजू पर तौल कर व्यवहार करने वाला मिल जाए, तो निश्चित समझो ये आदमी नहीं, ये तो देवता है, ये तो पूरा जिसे भगवान कहते हैं। वैसे लोग भगवान का भी अर्थ बदल दिया। भगवान को क्या समझते हैं, कहीं पर ऐसा भगवान बैठा होगा जो सबको संचालित करता होगा, ऐसा भगवान कहीं नहीं है। भगवान का सच्चा अर्थ है प्रकृति। देखो आज भगवान का सच्चा अर्थ हम बता दें, कुछ लोग तो बताया होगा, जानते भी होंगे, कुछ लोग भूल गए होंगे। भा से अर्थ है भगवान में 5 अक्षर हैं। भा का अर्थ है भू यानी पृथ्वी, गा का अर्थ है गगन यानी आकाश, और जो वा अक्षर है वा उसका अर्थ है वायु, और वा पर जो आ का डंडा लगा है उसका अर्थ है अग्नि, और ना का अर्थ है नीर। यानी ये 5 तत्व प्रकृति के हैं, यही भगवान है और कुछ भगवान नहीं। और इसी के अनुसार सारे कार्य होते। अच्छा प्रकृति ना हो, ये 5 तत्व न हो तो कौन कार्य हो जाएगा बताओ, कुछ भी कार्य नहीं होगा। तो इस तरीके से यथार्थ में अगर हम इस बात को सोच लें, इसका आज विचार भी लिखा गया है कि हृदय के तराजू पर तौल करके तब व्यवहार करने वाला कोई अगर मिल जाता है तो निश्चित है ये बहुत बड़ी बात है। और जो मन के तराजू पर तौल करके व्यवहार करता है ये संसारी बात है, और हृदय के तराजू पर तौल करके व्यवहार करता है ये धर्म की बात है, ये भक्ति की बात है, ये आध्यात्म क्षेत्र की बात है। पूजा वो नहीं है। अभी हम बाराबंकी गए थे तो केरल के राज्यपाल आए थे, उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात कही थी कि धर्म ना तो कहीं मंदिर में है, न मस्जिद में है, न कहीं तीर्थ व्रत में पूजा पाठ में है। धर्म तो मैंने देहात में लोगों के, जो बहुत कम पढ़े लिखे लोगों के मुँह से सुना था। क्या कि लोग कहते थे, अरे भाई अपने हृदय के तराजू पर, हृदय पर हाथ रख कर के किसी निर्णय को लिया करो, अपने हृदय पर हाथ रख करके किसी निर्णय को लिया करो, ये सबसे बड़ा धर्म है। अगर हम अपने हृदय के तराजू पर तौल लें बात को, कोई काम करने जा रहे हैं, कोई बात करने जा रहे हैं या कोई व्यवहार कर रहे हैं, तो हृदय के तराजू पर तुला हुआ व्यवहार सबसे बड़ी पूजा हो जाएगी। इससे बड़ी दुनिया में कोई पूजा नहीं हो सकती, इससे बड़ा दुनिया में कोई तीर्थ नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई व्रत नहीं हो सकता। हृदय के तराजू एक ऐसा तराजू है, दुनिया के धर्म कांटे सब फेल हो सकते, लेकिन हृदय का धर्म कांटा फेल नहीं हो सकता। याद रखें, हम आपके अवगुण न जानते हो ये संभव है, आप हमारे अवगुणों को न जानते हो ये संभव है, लेकिन अपने अवगुण कोई न जानता हो, अपने अवगुणों को सब जानते होंगे। ऐसा कोई नहीं है जो अपने अवगुणों को न जानता हो। तो इसलिए अपने हृदय से अपनी गलती, अपने अवगुण, अपनी कमजोरी देख करके
और हृदय के तराजू पर तौल करके क्रम से धीरे धीरे अपनी गलतियों को निकालना, ये सबसे बड़ा भजन है। दुनिया में इससे बड़ा भजन कोई हो ही नहीं सकता। इस बात को समझ लें। किसी मत में, किसी पंथ में किस तरीके से कोई मंत्र दिया गया है, किस तरीके से माला घुमाना बता गया है, क्या क्या बताते हैं लोग। भले ही हम कोई मंत्र न जानते हों कोई बात नहीं, माला घुमाना न जानते हों कोई बात नहीं, लेकिन अगर अपने हृदय के तराजू पर तौल करके व्यवहार करना सीख गए तो निश्चित समझो हम बहुत ऊंचा भजन कर रहे हैं। इससे ऊंचा दुनिया में कोई भजन हो ही नहीं सकता, इससे ऊंची दुनिया में कोई पूजा हो ही नहीं सकती। भजन निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी। जो निरंतर भजन है उसी से हमारी सारी मन की मलिनताएं खत्म होती, याद रखें। और निरंतर भजन कौन हो सकता? अपने हृदय के तराजू पर बोलना हो, हृदय के तराजू पर देखना हो, विचार करना हो, और सबसे बड़ी बात यह है हमारा मन हमारे हृदय पर तुल जाए। अगर हमारा मन हमारे हृदय पर तुला हुआ हो जाएगा तो वो मन नहीं रहेगा, वो पवित्र और निर्मल मन हो जाएगा। उसे देखो रामायण में भी कहा है, निर्मल मन सोई जन मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल हो चुका है वही सत्य स्वरूप, राम स्वरूप, आत्म स्वरूप, परमात्म स्वरूप को प्राप्त कर सकता। वहाँ छल कपट काम नहीं करेगा। और क्या कहा? जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम, तुलसी दोनों होत नहीं, रवि रजनी एक ठाम। जहाँ काम तहाँ राम नहीं, काम कहते हैं कामनाओं को, स्वार्थ को, गर्जबंदा को। जहाँ गर्ज है, स्वार्थ है, मन की मलिनता है, मन की वासनाएं हैं, मन के विकार हैं, वहाँ राम स्वरूप नहीं हो सकता। राम स्वरूप कहते हैं घट घट में रमैया राम, जो चेतन जीव है, आत्म स्वरूप है, वही तो सच्चा राम है। वो राम के अंदर भी था, दशरथ के अंदर भी था, अज के अंदर भी था, अज के पिता रघु के अंदर भी था, ये तो त्रेता में था, सतयुग में भी राम थे। हर समय राम रहे, घट घट में रमने वाले को राम कहते हैं। तो इस तरीके से जिसका मन निर्मल हो गया है वहीं राम स्वरूप है। जहाँ काम तहाँ राम, जहाँ काम तहाँ राम नहीं, और जहाँ राम नहीं काम, जहाँ राम स्वरूप आ गया है, आत्म स्वरूप आ गया है, वहाँ कामनाएं नहीं होंगी। तुलसीदास कहते हैं कि तुलसी दोनों होत नहीं, रवि रजनी एक ठाम। रवि कहते हैं सूर्य को, रजनी कहते हैं रात्रि को। यानी सूर्य और रात्रि कभी एक साथ नहीं देखे होंगे। जब सूर्य होगा तब रात्रि नहीं होगी, और रात्रि होंगे तब सूर्य नहीं होगा। ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते। इसी तरीके से कामनाएं और हृदय निवासी राम, ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते। जहाँ निस्वार्थ भावना होती है, निष्काम भावना होती है, वहीं पर आत्मा के तल पर, हृदय के तराजू पर तुला हुआ व्यवहार होता। और जितना मन स्वार्थी होता, जितना मन लोलुपी होता, जितना मन गर्जबंदा होता, उतने ही उसके संस्कार गंदे बनते चले जाते। वो तो लगता है कि हम बहुत ऊंचा काम कर रहे, लेकिन याद रखें उसके बहुत संस्कार बिगड़ रहे। तो इस प्रकार हम कह रहे थे, दिल का मरियम कोई न मिलिया, जो मिलिया सो गर्जी। कहें कबीर आसमाने फाटे क्यों कर सीवे दर्जी। जब तक दिल पर दिल नहीं तब तक सब सुख ना है। अगर वास्तव में जहाँ हम वहीं सुख चाहते हैं तो हम अपने दिल पर, अपने दिल को अपने दिल पर तौल करके हमारा देखना, सुनना, सूंघना, चखना और सारा व्यवहार हो जाए, ये दुनिया में सबसे बड़ी सुख की संपत्ति होगी। इससे बड़ा दुनिया में सुख कोई हो ही नहीं सकता कि हृदय के तराजू पर हमारा मन, हमारा हृदय
हमारा मन और हमारा तन तुल जाए, ये सबसे ऊंची चीज़ है। तो जब हृदय के तराजू पर हमारा मन, इंद्रियां और हमारा व्यवहार तुल जाता है तो निश्चित है ये सब परमात्मा का व्यवहार हो जाता, क्योंकि आत्मा का तल ही परमात्म स्वरूप है। देखो विश्राम सागर में क्या कहा, लक्ष्मण राम से पूछ रहे कि हे भैया राम, ये बताओ जीव और ईश्वर में क्या भेद है। तो राम क्या कहते हैं, जीव ईश में भेद किम, इतनो अहे सदीव, बद्ध दशा में जीव कहे, मोक्ष दशा में शिव। जीव और ईश्वर में केवल इतना भेद है, जब तक वो वासनाओं में लिप्त है, गर्ज बंदा है, स्वार्थ बंदा है, मन इंद्रियों की गुलामी में है, तब तक उसे जीव कहते हैं। और जिस दिन हृदय के तराजू पर उसका जीवन, उसका व्यवहार, उसकी इंद्रियां, उसका मन, उसका शरीर ये तुल जाता है, तुलकर व्यवहार होता, हृदय पर तुला हुआ व्यवहार होने लगता, तो वही ईश हो जाता। तो इस तरीके से आत्मा के तल पर, हृदय के तराजू पर तुला हुआ व्यवहार ये जीवन की सबसे बड़ी पूजा, सबसे बड़ा भजन, सबसे बड़ी भक्ति, सबसे बड़ा धर्म हो जाता। इससे बड़ा दुनिया में कोई धर्म नहीं। तो इस प्रकार, और इसीलिए कहा हृदय बसे तेई राम न जाना, कहें कबीर खोजे आसमाना। तेरे हृदय में ही राम बसता है, उसे नहीं जानता, आसमान की तरफ हाथ उठा रहा है, कहीं आसमान में राम होगा, ऐसा कुछ नहीं। जिस दिन इस राम घट में नहीं होगा राम, उस दिन ये शरीर ही नहीं होगा, और शरीर ही नहीं, छोड़ दीजिए संसार ही नहीं होगा। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहब का एक महामंत्र पर ये निवेदन कर रहे थे, मैं भमरा तो बरजिया बन बन बासन ले, अटकेगा कहूँ बेल में तड़फ तड़फ जिए दे। यथार्थ में सदगुरु इस मन रूपी भमरे को समझाते हैं कि ऐ भमरा, तू बन बन बासन ले। बन बन का अर्थ है ये पूरी सांसारिकता, और इसमें कहीं मत अटक। अगर तू अटक गया किसी बेल में तो तड़फ तड़फ जिए दे, तड़प तड़प करके प्राण छोड़ने पड़ेंगे। और यही होता है कि जीवन भर जिस माता पिता बाद में क्या होते हैं, तड़फते ही हैं, आप देखें। क्योंकि कई लोगों को देखा, कल एक भक्त से बात हो रही थी, शाम को फ़ोन से बात हो रही थी, और वो अपने पिता की बात भी सही मानता, अन्य दो लड़के बात भी नहीं मानते, लेकिन पिता उसी का पक्ष भी करते। और क्योंकि ये मन का झुकाव होता कि हमारा मन किधर झुका हुआ है, कहीं न कहीं भले ही लोग सेवा करते हैं उनकी तरफ झुकाव नहीं होता, और जो नहीं सेवा करते हैं उनकी तरफ झुकाव चला जाता। ये सहजता होती मन के अंदर अपने आप। तो इसलिए, और आत्मीयता के तल पर जब बात होती तब क्या होता, वहाँ पर हृदय के तराजू पर जो अपना है उसे भी सपना मानते, और जो गैर है उसे भी अपना मानते। ये किसकी बात है? ये हृदय के तराजू पर तुली हुई बात है। जो अपना है वो भी सपना के समान है, और जिसे हम गैर मानते हैं वो भी अपने के समान है। ये हृदय के तराजू पर तौल की बात है। अन्यथा तो मन का झुकाव है, कहाँ झुक जाए ये पता नहीं चलता, और जहाँ झुक गया वही इसने आसक्ति बना ली, वही ममता बना ली, वही मोह बना लिया, और उसी आसक्ति मोह ममता की बेल में तड़प तड़प करके जान चली जाती है। अभी कोरोना के पीरियड में पिछले टाइम एक माँ, इसी वृद्धाश्रम मैनपुरी की ही बात है, मैनपुरी वृद्धाश्रम में एक माँ से एक पत्रकार की बात हुई। पत्रकार ने पूछा, माँ तुम्हारे एक बेटा था, एक बहू थी,
और तब भी तुम वृद्धाश्रम में क्यों आ गई? तो उस माँ ने कहा कि बेटा क्या बताएं कि हमारी वजह से बहू में और लड़के में रोज़ झगड़ा होता था। लड़का कुछ हमारी बात कह देता था, बहू नहीं मानती थी, वो झगड़ने लगती थी। तो हमने सोचा एक बेटा एक बहू और इसे शांति से रहने दें, हम क्यों न अपना शेष जीवन वृद्धाश्रम में काट लें। इसलिए वृद्धाश्रम में चली आई। पत्रकार ने फिर प्रश्न किया, माँ एक बात बताओ, ये कोरोना पीरियड चल रहा है और चारों तरफ बड़ी दुर्दशा है लोगों की, तुम्हारी अपने बहू अपने लड़के के प्रति क्या भावना है? उस माँ ने कहा कि मेरी ये भावना है मेरे लड़के और बहू को कोरोना ना हो जाए, भले ही मुझे कोरोना हो जाए और मैं मर जाऊं ये तो अच्छी बात है, लेकिन मेरे बहू और लड़के बचे रहे। ये उसकी भावना थी। और तभी तो कहा कि पुत्र को पुत्र भले हो जाए, पूत कपूत भले हो जाए, मान कुमाता होती। पूत कपूत भले हो जाए, मान कुमाता होती। स्वयं सदा गीले में रहकर, पुत्र सदा सूखे में रखकर स्वयं गीले में सोती। माँ की ये बात रहती, छोटे पर बच्चा पेशाब कर देता है, माँ गीले में सो जाती है और पुत्र को अपनी छाती पर लिटा लेती है और सूखे में लिटा लेती है। तो माँ न कुमाता होती, माँ कभी कुमाता नहीं होती, लेकिन पूत बाद में उस माँ का कुछ नहीं देखता। एक पुत्र की बात बिल्कुल सत्य घटना, माँ को कष्ट दे रहा था पुत्र, तो माँ ने कहा बेटा आज तू मेरी एक भी बात नहीं मानता, तुझे क्या पता है मैंने 9 महीना अपनी कोख में तुझे पाला है, इतने कष्ट सहे हैं, लेकिन तू मेरी आज एक भी बात नहीं मानता। लड़के ने क्या कहा, आज के भौतिक युग के लड़के ने क्या कहा कि माँ देख रोज़ रोज़ ये बात मत कहा कर कि मैंने 9 महीने तुझे कोख में रखा। अरे तू बहुत कर, अपने कोख रूपी कमरे का किराए 9 महीना का ले ले, लेकिन ये रोज़ रोज़ तेरा ताना हम नहीं सह सकता। ये उस लड़के के बयान थे। तो इस तरीके से ये क्या कहा, ये गर्जबंदा चीज़ है, ये स्वार्थी चीज़ है, अन्यथा माँ का उपकार भुलाया नहीं जा सकता। तो इस तरीके से इसी तथ्य और इसी सत्य पर, क्योंकि सबसे पहले माताओं ने ये भजन गाए थे, उसी तथ्य पर हमने ये आज का प्रसंग रखा। माताओं ने कहा था कि बेटा पड़ोसी हो जाता, बाद में एक भजन में आया था। एक माता ने कहा था कि ये झूठी दुनिया है, इसे हम सच मानते हैं और इसमें सब भुलावा है। तो वही बात सदगुरु कबीर साहब के महामंत्र से हमने दोहराई, मैं भमरा तो बरजिया बन बन बास न ले, अटकेगा कहूँ बेल में तड़फ तड़फ जिए दे। यथार्थ में आज हम जिस स्थिति में हैं इसमें गृहस्थी और विरक्ति का हिसाब नहीं है। आप निस्वार्थ और निष्काम होकर के आत्मा के तल पर व्यवहार करते हुए और अपने परिवार में ऐसे जिएं जैसे हम एक दासी हों, नौकरानी हों, नौकर हों। क्योंकि दासी और धाय आपने देखा होगा, बड़े बड़े घरानों में जो नौकरानी रहती है बच्चे को पालती पोसती है, लेकिन उसके मन में क्या रहता कि ये मेरा नहीं। आखिर जब शरीर मेरा नहीं तो बच्चा मेरा कैसे हो सकता, बताओ। सबसे नज़दीक कौन है, शरीर मेरा। जब शरीर मेरा नहीं, ये इंद्रियां मेरी नहीं, तो इंद्रियां और शरीर जब मेरी नहीं हैं, ये 5 तत्व प्रकृति की हैं, तो बच्चे को हमारे पालना कर्तव्य है। जितना हम मोह और आसक्ति में पालते हैं उतना ही बाद में मुझे कष्ट होता, और जितना निस्वार्थ भाव से हम पालेंगे उतना ही हम सुखी रहेंगे और बच्चा भी हमारी सेवा करेगा। ये निश्चित बात है। आप ये गांठी में बांध लो, ये महान सूत्र है कि जितना मोह आसक्ति करके पालेंगे, अंदर अंदर संस्कार ऐसे बन जाते हैं कि अपने आप वह हमारी सेवा नहीं करता। और जितना हम निस्वार्थ निष्काम भाव से उसे पालते हैं, प्रसन्नता पूर्वक पालते जाते हैं
वो हमारी सेवा भी करेगा, बात भी मानेगा, ये निश्चित बात होती है। लेकिन हम निष्काम होकर के रहें। ये आज के सूत्र से एक निष्कर्ष निकलता है, हम चाहे गृहस्थी में हैं, चाहे विरक्ति में हैं, कहाँ हैं, लेकिन हम निष्कामता के महाअमृत में डुबकी लगाते हुए अपने कर्तव्य का पालन करते रहें, ये निश्चित बात है। लेकिन होता क्या है कि मेरा बच्चा बड़ा होगा, हमें से पढ़ाएंगे, अच्छी बटुआ सी बहू लाएगा और फिर क्या करेगा, मेरी सेवा करेगा, मैं आर्डर करूँगी, ये सब होता रहता। लेकिन ठीक इसके विपरीत होता अपने आप। और होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए, मेरा कर्तव्य है इस बच्चे को पढ़ाना, लिखाना, सेवा करना, ये मेरा कर्तव्य है। और हम अपना कर्तव्य करते हैं, आगे क्या होगा ये प्रकृति का विधान है, इसमें क्या किसी का हस्तक्षेप चल सकता? कुछ नहीं। तो निश्चित है ऐसे बच्चे माँ की सेवा करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो इस प्रकार आज का जो मुख्य प्रसंग था वो यही था। आज हम निर्मोहता में जीवन जीते हुए, निष्कामता में जीवन जीते हुए और अपना कर्तव्य का पालन करते रहें जहाँ हैं वहीं, और इस शरीर को एक भजन करने का सच्चा मंदिर, आत्म परमात्मा का सच्चा मंदिर समझें। क्योंकि इससे बड़ा दुनिया में कोई मंदिर नहीं। ये शरीर ही वो मंदिर है जिसमें परमात्मा विराजमान है, साक्षात परमात्मा विराजमान है। आत्मा रूपी परमात्मा इस शरीर रूपी मंदिर में विराजमान है। और इसी परमात्मा ने सारे मंदिरों का निर्माण किया, मस्जिदों का निर्माण किया। अगर ये आत्मा न होता, न तो कोई शास्त्र होता, न कोई मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा कहीं होता। आप याद रखें। और उसी आत्म परमात्मा को हम मानते नहीं जो हमारे शरीर के अंदर रहता। तो ये शरीर एक मंदिर के समान है और आत्मा इसमें परमात्मा स्वरूप विराजमान है। और निष्कामता पूर्वक हम जो भी कार्य करेंगे वो हमारा भजन होगा। ये आज का बहुत बड़ा सूत्र है। निष्काम रहें, निस्वार्थ रहें, और गर्ज में और स्वार्थ में जो भी कार्य करेंगे वो हमारा बहुत बंधन बनेगा और हमारा संस्कार बिगाड़ेगा। अंत में सिर्फ एक बात कहकर के बात को बंद कर रहे, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है। और ये मुस्कुरा कब पाएंगे? हम निष्काम और निस्वार्थ रहें, अन्यथा रात दिन ये सूखते रहेंगे। हाय हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया, लेकिन उसने जरा नहीं माना, वो नहीं मानेगा। याद रखें, हम क्यों करते हैं? हम पहले गर्ज बना लेते हैं कि ये हमारा है और हमें इसके प्रति करना है, सारे संस्कार बिगाड़ लेते। जैसे आज के जितने अधिकारी हैं, बड़े बड़े जितने मंत्री हैं, जिन्हें बहुत बड़े अधिकार मिले हैं, वो क्या करते हैं? अपनी आई हुई गरीबों की, किसानों की योजनाओं का घोटाला करके अपने परिवार को, अपने बाल बच्चों को बहुत ऊंचा बनाना चाहते। और फिर क्या होता है? वही सारे संस्कार उनको भुगतने पड़ते हैं। याद रखें। इसलिए हम ये न समझें सबसे ऊंचा दुनिया में कौन है जिसने बहुत बड़ा महल मकान बना लिया है और बहुत बड़ा सोना चांदी पैसा इकट्ठा कर लिया, ऐसा कुछ नहीं। एक बार ये सच्ची घटना है, सदगुरु श्री अभिलाष साहब जो इलाहाबाद के थे, उनके पास एक कलकत्ता के बहुत बड़े सेठ आए थे और कलकत्ता के ही उनके भक्त थे। उनके साथ वो सेठ आए थे श्री अभिलाष साहब जी से मिलने के लिए। तो आगे आगे भक्त जी आए और पीछे पीछे वो सेठ आ रहे थे। तो भक्त जी ने गुरु जी के चरण स्पर्श किए और ये कहा कि गुरु जी, ये पीछे जो सेठ आ रहे हैं कलकत्ता के बहुत माने जाने वाले सेठ हैं। गुरु जी ने जानबूझ करके कहा कि चलो अच्छी बात है, ये कलकत्ता के बहुत बड़े कबाड़िया होंगे। अब किसी बहुत बड़े सेठ को कबाड़िया कह दिया जाए, उसकी नाक, भौएं, मस्तिष्क सब चढ़ गए, सिकुड़ गए एकदम।
क्योंकि ऐसे बड़े सेठ को हर जगह जहाँ जाते हैं सम्मान मिलता है, तारीफ मिलती है। और कहाँ गुरुजी ने तो कह दिया ये कलकत्ता के बहुत बड़े माने जाने वाले कबाड़िया होंगे। अब वो आए और बैठ गए। अनमने धनमने जब बैठ गए तो उसी से सटी हुई बात अभिलाष साहब ने शुरू कर दी कि देखो भाई, संसार में जिन लोगों के पास सोना चांदी रुपया पैसा मकान महल घोड़ा गाड़ी वाहन लोहा पीतल ये सब ज़्यादा इकट्ठे होते हैं, वो बड़ा कबाड़िया होता है। और जिसके पास थोड़े इकट्ठे हो पाते हैं वो छोटा कबाड़िया होता है। संसार में हैं तो सब कबाड़िया ही, और क्या है। अब जब ये व्याख्या कर दी तभी वो प्रसन्न हो गए और गुरुजी के चरण स्पर्श कर लिए। गुरुजी ठीक आपने कहा, प्रसन्न हो गए। अब कितनी जल्दी जल्दी मन फूलता है, पचकता है। पहले कहा कि ये बहुत बड़े कबाड़िया होंगे, तो कबाड़िया बता दिया सेठ को। ये तो तब समझ में आता है। एक बम्बई का सेठ, ये भी सत्य घटना, बम्बई का बहुत बड़ा सेठ, और उसका वहाँ मंजिलों में मकान ज़्यादा बनते हैं मुंबई में, तो करीब 7-8 मंजिल का मकान रहा। लड़के रह रहे थे। जब वो बूढ़ा हो चला तो उसके सबसे ऊपरी मंजिल पर कर दिया एकांत में, और वहीं भोजन पहुँच जाता था। अब पता नहीं एक दिन पहले ही वो सेट ख़त्म हो गया होगा, और देखने गए 3 लड़के थे, तो पता चला सेट पता नहीं कब का ख़त्म हो चुका है। बड़े लड़के ने सबको इकट्ठा किया। शाम का टाइम था, सब इकट्ठे हुए, सलाह बनाई कि ऐसा करो कि इनकी लाश को अंदर जो गैरेज में रख दो नीचे, और सवेरे को पता बताएंगे। अभी रात भर कौन रोए धोएगा, कौन देखेगा, कौन रखवाली करेगा। बस तीनों भाइयों ने मिलकर के उसकी लाश को और उतार करके नीचे गैरेज में रख दिया, ताला बंद कर दिया, अपने खाए पिए और सो गए। और सवेरे को जब उठे, गैरेज खोला, तब बताया कि हाँ पिताजी भाई शरीर छोड़ गए हैं। तब लोग इकट्ठे हुए। अब बताओ ये कबाड़िया नहीं और क्या, ये सब इकट्ठा करने का क्या मतलब हुआ। तो इस तरीके से हम निष्काम और निस्वार्थ होकर के अगर जीवन जीते हैं तो एक एक क्षण अमृत महसूस होता, याद रखें। अन्यथा तो केवल बाद में तो दिल मथलना पड़ता है, दिल भर के रोना पड़ता है, पश्चाताप करना पड़ता है कि हाय हमें अपनों ने धोखा दिया। वो एक कहावत में कहा है कि हमें तो अपनों ने मारा, गैरों में कहाँ दम था। हमें तो अपनों ने मारा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी तो कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी बहुत कम था। आप देखें कौन मारता है, जिसे हम अपना मानते वही तो हमें मारता, वही तो आग लगाता, वही तो दफनाता, वही तो सब करता, और कौन करेगा। और जब भी विरोध ज़्यादा होगा तो अपनों से ही होगा। हमें तो अपनों ने मारा, गैरों में कहाँ दम था। हमारी तो किश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी बहुत कम था। तो इसलिए आज बड़ी अच्छी बातें हमें सुनने को भी मिली कि माताओं की तरफ इतनी दृढ़ता हो जाए, जैसा कि उन्होंने भजन गाए थे शुरू में कि पहले से हम पुत्रों पर, लड़कों बहुओं पर सारा भार डाल दें, उन्हें काम देखने दें और स्वयं स्वतंत्र हों, भजन भक्ति करें। यह बहुत अच्छी बात है। यही हमारी पुरानी ऋषि मुनियों की पद्धति थी, हमारे भारतवर्ष की यही पद्धति रही। जैसे जैसे हम बुजुर्ग होते चले जाएं, वैसे वैसे लड़कों पर जिम्मेदारी डालकर स्वयं अपना काम करना शुरू कर दें, भजन भक्ति करना शुरू कर दें। हम शांत में जीवन जिएंगे और बच्चे भी खुश रहेंगे, हमारे अंदर निष्कामता रहेगी। निष्काम जनित सुख सन्मुख अमृत, वही नित्य हम पान करें। ये निष्कामता का जो अमृत है,
वो जब हम पान करने लगेंगे तो निश्चित हम सुखी रहेंगे और अपने जीवन को अमृतमय बनाएंगे, भजन में बनाएंगे, धर्म में बनाएंगे, भक्ति में बनाएंगे। यही जीवन की सच्ची सफलता है। तो इस तरीके से हम एक बात कह रहे थे, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है। किसके जीवन में सुख दुख नहीं आए। राम की बात कहो तो राम की कहानी दुख भरी कहानी। अगर राम पर कष्ट न होते तो आज राम भगवान नहीं बनते। जिस पर जितना कष्ट पड़ता है उतना ही वो निखरता है, आगे बढ़ता है, याद रखें। इसीलिए कहा सुरखरू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद, सुरखरू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद, हिना रंग लाती है पत्थर पे घिसने के बाद। हिना कहते हैं मेहंदी को। मेहंदी जब तक पत्थर पर रगड़ी न जाए तब तक उसके अंदर रंग कहाँ आ पाता। वह पथ क्या पथिक सफलता क्या जिस पथ में बिखरे सूलन हो, वह पथ क्या पथिक सफलता क्या जिस पथ में बिखरे सूलन हो, उस नाविक की धैर्य परीक्षा क्या यदि धाराएं प्रतिकूल हो। तो याद रखें, डिफिकल्टीज मेक्स मैन, कठिनाइयां आदमी को बनाती हैं। हम कठिनाइयों से न घबराएं, क्योंकि छोटी छोटी कठिनाइयों को हम बहुत पहाड़ बना लेते हैं। सारी कठिनाइयां आएंगी और चली जाएंगी। दुश्वार कुछ भी मंजिलें राहे अदम नहीं, दुश्वार कुछ भी मंजिलें राहे अदम नहीं, वे जा रहे हैं देखो जिनको की दम नहीं। कोई भी मंजिल दुश्वार नहीं। तो इस प्रकार फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है। जीत कर मुस्कुराए तो क्या हुआ, हार कर भी मुस्कुराना जिंदगी है, हार कर भी मुस्कुराना जिंदगी है। याद रखें, हम जीत किस में मानते हैं। हमने मान लिया कि इतना धनी होना है, उतने धनी हो गए तो हम बहुत ये लगता है कि खुशी हो गई, लेकिन कहाँ खुशी हो गई। हम अगर छप्पर में गुजर कर रहे हैं, छप्पर को ये माने ये राजमहल है, हम बहुत खुश रहेंगे। इस तरीके से हार कर भी मुस्कुराना जिंदगी है, हार कर भी मुस्कुराना जिंदगी है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी में विराम देते हैं। बोलो सदगुरु कबीर साहब की। बिस्कुट आ गए।